प्रदेश में एक महीने से चल रहा सियासी संकट अब पटाशेप की तरफ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से सचिन पायलट आक्रामक मोड में थे, वे अचानक से बैकफुट पर आ गए। पूरे घटनाक्रम में लगता है कि गहलोत के आगे पायलट बच्चा साबित हुए हैं और राजनीति में पायलट गच्चा खा गए। हालांकि पर्दे के पीछे रविवार से ही कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन सोमवार शाम को विधायक भंवरलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। राजनीति में अपनी बात की कोई कीमत नहीं होती, ये साबित हो गया। भंवरलाल शर्मा ने मुलाकात के बाद बाहर आते हुए मीडिया को बताया कि मेरी नाराजगी मुख्यमंत्री से नहीं थी, मेरी नाराजगी क्षेत्र में धीमी गति से हो रहे विकास कार्यों को लेकर थी, जो अब दूर हो चुकी है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, भैरव सिंह शेखावत ने राजाखेड़ा के टिकट को लेकर उस समय मुझसे झूठ बोला था, जिसका मैंने बदला लिया था। वहीं सचिन पायलट अपना महत्वाकांक्षाओं का विमान लेकर मानेसर में लैंड कर गए थे। कल सोमवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से हुई मुलाकात के बाद पायलट ने विमान में नई दिल्ली से ईंधन भरवाकर आज जयपुर लौट आएंगे। इनके साथ ही इनके बागी विधायक भी सड़क मार्ग से जयपुर लौटेंगे। इस घटनाक्रम में देखें तो अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया था कि राजनीति में रगड़ा खाना जरूरी होता है। इसमें पायलट ने जो कच्चा खाया है वह उनकी राजनीतिक परिपक्वता में कमी को दर्शाता है, जिसके चलते ही उनके साथ जो पहले लोग थे उन्होंने पायलट का साथ छोड़ा और धीरे धीरे मानेसर कैंप में डटे हुए 3-4 विधायक भी अशोक गहलोत खेमे के संपर्क में आ गए। लिहाजा ऐसी स्थिति में अपनी राजनीतिक करियर को देखते हुए उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा। साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके ससुर फारूक अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस आलाकमान को पायलट से बात करने के लिए राजी किया। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट समेत सभी विधायकों को बिना शर्त वापस की है, जिसमें उनकी मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत को हटाने की मांग को पूरे तरीके से खारिज कर दिया गया है और इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जो कि कुलीनों का कुनबा कहा जाता है, इस पूरे सियासी घटनाक्रम में उसकी फूट भी उजागर हो गई। उसके नेता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अलग अलग बटे हुए दिखाई दिए। वसुंधरा राजे का दिल्ली जाना और बड़े पार्टी नेताओं से बातचीत करना और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को लेकर स्पष्ट तरीके से अपनी राय व्यक्त करना भाजपा के हाईकमान को सोचने पर मजबूर कर दिया। भाजपा आलाकमान को भी महसूस हो गया कि कांग्रेस का ही कांच का घर नहीं है, भाजपा का भी कांच का ही घर है। दूसरे के घर की फूट का फायदा उठाने की नीयत कहीं अपने पैर में ही दरार पैदा ना कर दे। वहीं भाजपा, जो कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर सवाल खड़ा कर रही थी, उन्होंने अपने भाजपा विधायकों को कथित सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गुजरात भेज दिया। जिसकी सरकार हो, उसको विधायकों को तो बड़ागंदी करने की बात समझ में आती है, लेकिन शायद राजनीति में ऐसा पहली बार देखा गया है कि विपक्षी पार्टी को भी अपने विधायकों को बड़ेबंदी करना पड़ा। जैसे जैसे घटनाक्रम घटित होता जा रहा है, सचिन पायलट और भाजपा के भी भविष्य में विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। वहीं संपूर्ण मामले को देख तो अशोक गहलोत की राजनीति, सूझबूझ और अनुभव ने एक बार फिर रंग दिखा दिया। वहीं सचिन पायलट की इस मामले में राजनीतिक अनुभवहीनता भी सामने आई, क्योंकि उनके साथ जो विधायक थे उन्होंने भी भाजपा में जाने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि यदि वे ऐसा करते हैं तो आगामी चुनाव में उनके लिए विधायक बनना भी दूर की कौड़ी साबित हो जाएगा। प्रदेश में पिछले एक महीने से जो सियासी ड्रामा देखा है, वह सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति को लेकर ही था। इनमें दोनों दलों के राजनेताओं की पोल खुलती नजर आ रही है।